नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाली बिजली के खंभे पर कागज़ की पर्ची चिपकी पड़ी है और पर्ची पर कुछ लिखा हुआ है। वह लड़का थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वह देखने लगा। उस कागज़ की पर्ची में लिखा, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वह नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची पर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को यह पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पर जाने का मन करने लगा। वह लड़का उस एड्रेस पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पर जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोंपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोंपड़ी में एक वृद्ध और लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वह वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही झोंपड़ी में रहती है। उस लड़के ने औरत से कहा, मैं भी आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वह मुझे मिले हैं, यह रही आपकी 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा पर वह वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के ने बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वह वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वह उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वहाँ से उस पर्ची को फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं किसने मेरे पर तरस खाकर ऐसा किया। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र मत करो, मैं वह पर्ची फाड़ दूंगा। अब वह लड़का उसके घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिरी मुझसे पहले आए हुए उन 15 से 20 लोगों को इस माजी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ दूं? वह लड़का इस पर्ची को बिना फाड़े आगे चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने यह तरीका ढूंढा था उस ज़रूरतमंद औरत की मदद के लिए। हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी ऐसा है व्यक्ति कि ज़रूरतमंद है, उसकी बिना किसी दिखावे व निस्वार्थ भाव से सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना परम पुण्य का काम होता है और इससे ईश्वर भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हाईलाइट स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।